हेलो गैस, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल प्रैक्टिस टू लर्न। गैस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। जस्ट लाइक अदर टॉपिक्स, सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये भी एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। सो गाइज, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड लाइक टू से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल प्रैक्टिस टू लर्न को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर लीनियर अरेंजमेंट को मैं पहले एक्सप्लेन करूं तो लीनियर अरेंजमेंट में हमें सबसे पहले जो है डायरेक्शन को देखना होगा। जिसको डायरेक्शन को अच्छे से समझना होगा वो डायरेक्शन को एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं। जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। एक बार वो उस टॉपिक को देखें सो दैट ही विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन कम्प्लीटली। ओके, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायरेक्शन का पता होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि ईस्ट जो होता है वो हमारा राइट साइड होता है। हम राइट साइड जो हमारा होता है उसको हम ईस्ट कंसिडर करते हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको हम वेस्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा फ्रंट होता है उसको हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं, और जो हमारा जो बैक साइड होगा उसको हम साउथ कंसिडर करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट कंसिडर यूर सेल्फ कि हम कहीं पे खड़े हैं। ठीक है, और जो हमारा दाहिना साइड है, जो हमारा राइट साइड है उसको हम ईस्ट बता रहे हैं, और जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हम वेस्ट बता रहे हैं। हमारा फ्रंट को हम नॉर्थ बता रहे हैं, साउथ जो बैक साइड है उसको हम साउथ बता रहे हैं। तो अगर हमें लीनियर अरेंजमेंट में दिया होगा कि ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, एक रो का दिया होगा, तो हमें उसमें क्या होगा, हमें पहले से ही वहां पे दिया होगा कि either they are facing the north or they are facing the south. just like if they are facing the north, हम क्या करेंगे, हम एरो दिखाएंगे ऊपर की तरफ। उसका जो राइट होगा लीनियर अरेंजमेंट में ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो होगा उनका राइट जो होगा हमारे राइट साइड से होगा, जस्ट लाइक ईस्ट साइड से होगा, और उनका लेफ्ट जो है वो वेस्ट साइड से होगा। इसी तरह से अगर हमें दो रोज का दिया होगा तो हमें जो ऊपर वाला रो होगा दे विल बी फेसिंग टुवर्ड्स दी साउथ, एंड दी जो नीचे वाला रो होगा वो दे विल बी फेसिंग टुवर्ड्स दी नॉर्थ। और जो इनका जो है ईस्ट साइड होगा ये इनका राइट होगा, और जो वेस्ट साइड होगा वो उनका लेफ्ट साइड होगा। इसी तरह से हमें सर्कुलर अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें पूछा जाएगा जस्ट लाइक ए ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल सर्कुलर टेबल, ठीक है, एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। वो ऐसे जस्ट लाइक राइट साइड कौन सा होगा और लेफ्ट साइड कौन सा होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये दिया होगा कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, हम क्या करेंगे, एक बार कंसिडर करो जस्ट लाइक हम बैठे हैं उस सर्कुलर टेबल के अराउंड। ठीक है, हम कहीं पे बैठे हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा जो राइट साइड होगा, ठीक है, वो किस साइड होगा, अगर मैं सेंटर की तरफ फेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो इस साइड होगा। तो अगर मुझे राइट लेना होगा तो मैं ऐसे राइट ले लूंगा। ठीक है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मेरा राइट होगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज मेरा लेफ्ट होगा। इसी तरह से हमें जो दिया होगा, हमें दिया होगा किसी सर्कल में, दूसरा सर्कल ये होगा कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, एंड ये नहीं दिया होगा वेदर दे आर फेसिंग द सेंटर और नॉट। ठीक है, तो अगर हम उस टाइम ये दिया होगा जस्ट लाइक दे आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा राइट साइड होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जस्ट कंसिडर योर सेल्फ कि हम बैठे हैं किसी सर्कल के अराउंड, ठीक है, और हम जो है वो हमारा जो फेस है वो बाहर की ओर है, हम बाहर को फेस कर रहे हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और हमारा जो राइट साइड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। जस्ट लाइक एक बार कंसिडर करो यहाँ पे बैठ के, ठीक है, उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा हमारा लेफ्ट और राइट क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या दिया होगा, एक स्क्वायर दिया होगा। एक स्क्वायर में जस्ट लाइक वी विल बी गिवन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो उसमें भी हमें ऐसे ही जस्ट लाइक इन सर्कल हमें राइट और लेफ्ट का पता होना चाहिए। हमारा जो राइट होगा अगर वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो राइट साइड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा उनका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के हम ओवरऑल सारे टॉपिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी किए हैं। तो जितने भी टॉपिक्स इसमें आएंगे उन पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, हम फर्स्ट 5 मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट 5 मेथड में हम 5 क्वेश्चंस लेते हैं हर किसी टॉपिक से, और वो 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि वो 5 क्वेश्चंस जो है ओवरऑल वो ऐसे क्वेश्चंस हो जो पिछले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हों। ठीक है,
So here we have question number 1. 6 friends A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing towards north. ठीक है, हमें दिया गया है कि 6 फ्रेंड्स है, ठीक है, A, B, C, D एंड F आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में वो बैठे हैं, ठीक है, और वो कहाँ की ओर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो हम इस कंडीशन को पहले बनाएंगे कि एक रो है, ठीक है, कितने फ्रेंड्स है, 6 है, ये एक हो गया इस एंड पे, दूसरा 2 हो गए, 3 4 5 6, 6 फ्रेंड्स। तो कौन कौन से फ्रेंड्स है ए बी सी डी वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, हमें पता है ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है, इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, फ्रंट हमारा जो है वो नॉर्थ, दे आर फेसिंग दी नॉर्थ। तो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें राइट और लेफ्ट भी पहले ही हम ले लेंगे, ये वाला साइड राइट हो गया, ये वाला साइड हमारा लेफ्ट हो गया, ओके। सी स्टिंग बिटवीन ए एंड ई, सी स्टिंग बिटवीन ए एंड ई वो मैं इस पे नहीं दिखाऊंगा, वो मैं पहले यहाँ पे करूंगा, ठीक है, इस पे मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो सी स्टिंग बिटवीन ई एंड ई कैसे होगा, सी स्टिंग बिटवीन ए एंड ई, या तो ऐसे होगा या सी इज स्टिंग बिटवीन ए एंड ई ऐसे होगा, ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। वो बाद में पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन हमें लेनी है, कौन सी हमें स्किप करनी है, ठीक है। ई इज नॉट एट द एंड, ई जो है वो एंड पे नहीं है, तो ई इज नॉट एट द एंड, ये भी पता चला कि एंड पे ना, इस एंड पे ना ही लेफ्ट एंड पे ई होगा, ठीक है। तो एक चीज हमारा जो है वो क्लियर हो गया। बी इज स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, बी इज स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, बी इज स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में इमीडिएट राइट में बी बैठा है, ठीक है। सो बी इज स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, तो ये वाली कंडीशन कैंसिल होगी क्योंकि ई के राइट में बी है, तो यहाँ पे ई के अगर मैं राइट में बी दिखाऊं तो राइट में तो ऑलरेडी सी है, ठीक है, तो बी लेफ्ट में आ जाएगा, तो कंडीशन जो है वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, जो एफ है तो ये वाला कौन सा साइड हो गया, राइट साइड हो गया, ये वाला लेफ्ट साइड हो गया, तो जो एफ है वो राइट एंड पे नहीं है, दैट मीन्स एफ इज नॉट हियर। तो एफ कहाँ पे होगा, एफ इस साइड हो सकता है, ठीक है, इस एंड पे हो सकता है, ठीक है, तो एंड पे एफ राइट एंड पे नहीं है। डी इज स्टिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड, डी इज स्टिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड, डी इज स्टिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड मीन्स कोई लेफ्ट एंड पे यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है, उसके सेकेंड, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में जो सेकेंड पोजीशन पे है वो कौन सा है, वो डी है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा, एफ होगा, और यहाँ पे एंड पे कौन होगा, बी होगा, तो चारों आ गए ए बी सी डी ई एफ। तो हमारा जो ये बनेगा अरेंजमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे जो है ई होगा, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो, 6 फ्रेंड्स जो है वो एक रो में बैठे हैं, तो हम एक लाइन बनाते हैं, उसमें हम 6 डॉट्स यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। हम इसमें डायरेक्शन सारी लेते हैं, हम नॉर्थ डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, तो ये फेस कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जब हमें ये पता होगा कि वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका जो राइट होगा वो हमारे राइट से, जस्ट लाइक वी आर सिटिंग हियर, ठीक है, तो हमारा राइट किस साइड होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और हमारा लेफ्ट जो है वो वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। सी स्टिंग बिटवीन ए एंड ई, सी जो है वो ए और ई के दरमियान बैठा है, ई इज नॉट एट द एंड, ई एंड पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी और एफ एंड पे, ठीक है, यहाँ पे ई एंड पे नहीं है, ई इज नॉट एट द एंड। बी स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, बी इज स्टिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, बी राइट के जो ई है ई के राइट में है, और इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई है। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं है, राइट एंड ये है, तो एफ लेफ्ट एंड पे है। डी इज स्टिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड, डी इज स्टिंग सेकेंड टू द लेफ्ट एंड ये है, ठीक है, डी कौन सी पोजीशन पे है, लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट हो गया। तो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी में कितने लोग हैं, राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी के राइट, डी का राइट साइड ये है, ठीक है, तो डी के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4,
तो डी के राइट में है 4, तो यहाँ पे 4 को मैंने सर्कल किया है। हु इज एट द राइट एंड, हु इज एट द राइट एंड, राइट एंड पे कौन है, राइट एंड पे जो है वो बी है, राइट एंड पे बी है, और यहाँ पे मैंने बी को जो है सर्कल किया। नाउ गाइस मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 6 पर्सन्स एम एन ओ पी एंड क्यू एंड आर सिटिंग इन 2 rows, 3 in each. Q is not at the end of any row. P is second to the left of R. O is the neighbor of Q and is sitting diagonally opposite to P. N is the neighbor of R. Who is N facing N? तो N की तरफ कौन फेस कर रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 पर्सन्स एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिटिंग इन 2 rows, तो हम क्या करेंगे, हम 2 rows बनाएंगे, एक रो, 3 in each, तो दोनों रोज में हम कितने रखेंगे, 3, ठीक है, फेसिंग ईच अदर, ओके। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, Q जो है वो एंड पे नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो राइट साइड है इसको हम लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो राइट होता है, जिस हम अगर बैठे हैं तो जो हमारा राइट हैंड होगा उस साइड जो है, और आई कैन से वो ईस्ट साइड होगा, ठीक है, और दैट इज द राइट साइड। इसी तरह से हम यहाँ पे और 2 कंडीशंस क्रिएट करते हैं इन ऑर्डर सो दैट, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज जितनी भी होंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज जो है उनको हम कंसिडर करें इन ईच, ओके। तो फिर Q कहाँ पे होगा, इफ Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो Q या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, या Q यहाँ हो सकता है, ओके। दैट मीन्स Q या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अगर मैंने यहाँ दिखाया तो दूसरी कंडीशन पे मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, यहाँ पे हम फिर उसको शो करेंगे जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, दैट इज P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R मींस सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R मींस P यहाँ पे होगा, या P यहाँ पे होगा, या P यहाँ पे होगा, या P यहाँ पे होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज P के होने की है वो ये है कि P जो है, P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R है, दैट मीन्स R होगा या यहाँ पे, या R यहाँ पे होगा, या R यहाँ पे होगा, या R यहाँ पे होगा। ये R के होने की पॉसिबिलिटीज है सारी, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R मीन्स यहाँ पे फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ओके। P is second to the left of R. O is the neighbor of Q. O जो है वो Q का नेबर है। O is the neighbor of Q means O या तो यहाँ हो सकता है, O या तो यहाँ हो सकता है, O या तो यहाँ हो सकता है, O या तो यहाँ हो सकता है। यही सारी पॉसिबिलिटी। अगर अब यहाँ पे O होगा या यहाँ पे O होगा, दैट मीन्स P एंड R यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर P यहाँ पे हुआ तो R भी, P अगर यहाँ पे हुआ तो R यहाँ होगा। दैट मीन्स O अगर नेबर होगा Q का, जो P और R है, P और R दूसरे रो में होंगे। जस्ट लाइक अगर Q जो है वो इधर है, दैट मीन्स P इधर होगा और R इधर होगा, ठीक है। और Q जो है, Q यहाँ पे होगा, और Q का नेबर जो है वो O होगा। O या तो यहाँ होगा, O कहाँ है, O is the neighbor of Q and is sitting diagonally opposite to P. O is the neighbor of Q and is sitting diagonally opposite to P. That means O is here. डायगोनली इसके अपोजिट है। यहाँ पे हम एक डायगोनल डालेंगे, दूसरा डायगोनल ये डालेंगे, तो P का जो अपोजिट वाला साइड आएगा तो वो जो आएगा डायगोनली वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो O जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। N इज द नेबर ऑफ R, N जो है वो R का नेबर है, R का नेबर N है, दैट मीन्स N यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन जो है वो स्किप हो गई, ठीक है। अब कौन सा कुछ और नहीं दिया है इसके बाद, ठीक है। तो क्या रह जाता है हमें यहाँ पे MNOP, M नहीं आया तो M जो होगा M यहाँ पे होगा, ठीक है। MNOP Q एंड R, तो अगर हम ये ऑप्शन आए, एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, ठीक है। 6 पर्सन्स MNOP Q एंड R आर सिटिंग इन 2 rows, तो हम क्या करेंगे, हम 2 rows बनाएंगे, ठीक है। और जितनी भी कंडीशन ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके लिए हम ये बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम 2 और कंडीशंस के लिए हम क्या बनाएंगे, 2 रोज बनाएंगे, ठीक है। तो जिस पे हम शो करेंगे पॉसिबिलिटीज जितनी भी होंगी, ठीक है, वो हम इस पे शो करेंगे, इस पे फाइनल रिजल्ट जो है वो शो करेंगे। तो क्या है, इन ईच 3 in each, Q is not at the end of any row. Q is not at the end of any row means Q जो है वो एंड पे नहीं है, Q एंड पे नहीं है, तो Q कहाँ होगा, Q सेंटर पे होगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, Q is not at the end of any row.
P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, P जो होगा वो सेकंड होगा, यहाँ पे मैंने P दिखाया है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो लेफ्ट साइड में होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो P या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। तो P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, O इज द नेबर ऑफ Q, O जो है वो Q का नेबर है। अगर O Q का नेबर है दैट मीन्स P और R जो है वो दूसरे वाले रो में होंगे, क्योंकि O का नेबर होगा तो P और R वहां पे पॉसिबल नहीं है कि P और R वहां पे हो, ठीक है। तो P और R मैंने यहाँ पे दिखाया, दैट मीन्स अगर P इस साइड है तो R यहाँ पे होगा। और दूसरा ये भी बताया गया है क्या, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, क्योंकि ओ के हैपनिंग की ये भी पॉसिबिलिटी थी, ओ इस साइड भी हो सकता था, इस साइड भी हो सकता था, तो ये वहीं से बता रहा है ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड स्टिंग डायगोनली अपोजिट टू पी। डायगोनली अपोजिट टू पी मीन्स हम डायगोनल एक डालेंगे, ठीक है। डायगोनली अपोजिट टू पी मीन्स, ठीक है, ओ यहाँ पे होगा, एक तो नेबर होगा क्यू का और दूसरा डायगोनली इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। एन इज द नेबर ऑफ आर, अब n रह गया, n क्या है, n किसका नेबर है, n r का नेबर है। फिर कितने बचे हमारे पास है m n o p q एंड r, m नहीं आया था तो एक पोजीशन हमारी खाली थी वहां पे हमने m रखा, तो इसको हमने फाइनली शो किया इधर। तो हमें जितने भी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड फिर अब पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक अगर हमें ये बताया जाएगा कि हु इज टू द राइट एंड ऑफ वन ऑफ द रूज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर राइट एंड का हमें बोलना होगा तो एक तो ओ है, एक आर है राइट एंड पे, ठीक है। तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जस्ट लाइक वी आर आस्क्ड हियर हु इज फेसिंग एन, हु इज फेसिंग एन, क्यू इज फेसिंग एन, बिकॉज एन इज फेसिंग क्यू एंड क्यू इज फेसिंग एन, ओके। सो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, जो है इस क्वेश्चन को समझने के लिए यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है इससे पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, तो ये सर्कल्स पे है, तो एक सर्कल हम बनाएंगे पहले। 5 पर्सन उस पे हम जो है 5 जगह पे उस पे हम निशान रखेंगे, ठीक है। 5 पर्सन आर स्टेइंग इन अ सर्कल। Abid is between Ashik and Amir. Asif is on the left of Atif. Ashik is on the left of Asif, all facing center. तो इतना हमें पता चला कि सारे सेंटर को फेस करें। अगर सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं, एक बार हमें याद रखनी है जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो राइट होगा, तो जो क्लॉकवाइज होगा वो लेफ्ट होगा हर किसी का। एक बार मैं यहाँ पे बैठा हूं, जो मेरा राइट साइड होगा वो मेरा इस साइड होगा, जस्ट लाइक अगर मैं कौन सी डायरेक्शन ले लूं, एंटी क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, ओके। आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर, आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर। हम क्या करेंगे, हम एक और सर्कल बनाएंगे, 2 सर्कल इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, एक और सर्कल बनाएंगे कंडीशंस को दिखाने के लिए। आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर दिखाएंगे, आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर, आबिद इज बिटवीन आशिक, यहाँ पे ASHIQ आशिक, यहाँ पे आमिर AMIR, आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर। आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ, आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ, क्योंकि आतिफ है ही नहीं कहीं, तो आसिफ को हमें दिखाना है। आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ। हमारे पास 2 पोजीशंस बची है, लेकिन एक और कंडीशन है। आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर का मतलब ये भी था कि आबिद यहाँ पे होगा और यहाँ पे आशिक होगा इस साइड से और यहाँ पे आमिर होगा इस साइड से, ये भी एक कंडीशन है। दूसरे वाली कंडीशन को हम अंदर से दिखाएंगे, एक वाली कंडीशन को दूसरे साइड से दिखाएंगे, तो 2 अलग अलग सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आबिद इज बिटवीन आशिक एंड आमिर। आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ, आसिफ और आतिफ को हमें दिखाना है, क्योंकि ना आसिफ है ना आतिफ है, तो इसको हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। अभी आशिक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आसिफ, आशिक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आसिफ, आशिक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आसिफ। तो लेफ्ट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड हमारा ये वाला साइड, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट साइड होगा तो ये वाला साइड होगा, दैट मीन्स दिस साइड इज द लेफ्ट साइड। अगर हम कौन सा कैसे ले ले, अगर हम जो है क्लॉकवाइज होगा हमारा लेफ्ट साइड, तो कौन सा है, कौन है, आशिक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आसिफ, आशिक जो है आसिफ के लेफ्ट में है, ठीक है। तो आसिफ जो है आशिक के लेफ्ट में है, आशिक जो है आसिफ के लेफ्ट में है। अगर मैं आसिफ को इधर दिखाऊं तो आशिक इसके लेफ्ट में नहीं आएगा, आ जाएगा लेकिन वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है, ये यहीं पे है इसी के साथ, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। आसिफ उसके बाद ये इससे पहले वाली कंडीशन, तो इतना ही हमें दिया, इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया। इससे पहली वाली कंडीशन जो हमने छोड़ी थी, क्योंकि आसिफ तो अब आ गया, आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ, आसिफ इज ऑन द लेफ्ट ऑफ आतिफ, तो आसिफ भी लेफ्ट साइड में है, किसके लेफ्ट साइड में, आतिफ के लेफ्ट साइड में, ठीक है।
तो आतिफ, तो अंदर वाली कंडीशन जो है वो कैंसिल होगी, क्योंकि हमें जो लेफ्ट पूछा गया, लेफ्ट हमें आशिक का पूछा, आशिक जो है लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आशिक जो है राइट साइड में होगा अगर मैं आसिफ को यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, अगर मैं आसिफ को यहाँ पे दिखाऊं तो आशिक जो है इसके राइट साइड में होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है आशिक के लेफ्ट साइड में होने की, वो ये है कि आसिफ यहाँ पे होगा। ठीक है, और आतिफ जो है, आतिफ के लेफ्ट साइड में आसिफ है, दैट मीन्स आतिफ यहाँ पे है और आसिफ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इसके लेफ्ट में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हम लेते हैं क्लॉकवाइज और राइट साइड हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हमारी सारी जो पोजीशन है आगे, अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो एक ही पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें कभी कभी 2-4 पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पार्ट का आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो कंडीशंस है वो सारी हमने चेक कर ली। हु इज स्टिंग नेक्स्ट टू आबिद ऑन हिज राइट, हु इज स्टिंग नेक्स्ट टू आबिद ऑन हिज राइट, हु इज स्टिंग नेक्स्ट टू आबिद ऑन हिज राइट। सबसे पहले राइट साइड कौन सा है, राइट साइड ये वाला साइड है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट आबिद ऑन हिज राइट कौन सा है, आशिक है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा फिर वो होगा ऑप्शन ए ही मैंने खाली। गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 8 पर्सन्स EFGHIJKNL आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 2 ऑन ईच साइड। अब क्या दिया है, 8 पर्सन EFGHI, ये किस पे बैठे, स्क्वायर टेबल पे बैठे। पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया हमने, स्क्वायर टेबल बना लिया। ठीक है, कितने पर्सन है, 8 है, 2 ऑन ईच साइड। 2 ऑन ईच साइड मीन्स इस साइड भी 2, इस साइड 2, इस साइड 2, इस साइड 2। तो इसकी कंडीशंस को दिखाने के लिए, इस पे फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, इसी कंडीशंस को दिखाने के लिए भी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। एक स्क्वायर टेबल मैं बनाऊंगा। ठीक है, उस पे कितने बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस लेंगे, एक बाहर से लेंगे, एक अंदर से ले लेंगे। ओके, और तो पहली कंडीशन क्या है, देयर आर 3 लेडी मेंबर्स नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। पहली कंडीशन ये दी है कि 3 लेडी मेंबर्स है, 3 लेडी मेंबर्स है जो कि एक दूसरे के साथ साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है। ठीक है, J इज बिटवीन L एंड F, J इज बिटवीन L एंड F। जस्ट लाइक अगर हमने J दिखाना हुआ, J कहाँ पे बैठा है, L और F के बीच में बैठा है, तो मैं J को दिखाऊंगा, जस्ट लाइक मैं J को इधर दिखाऊंगा, J इज बिटवीन L एंड F। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि J इधर ही हो, J यहीं पे हो और L इधर हो और F इधर हो, J इज बिटवीन L एंड F। G इज बिटवीन I एंड F, G इज बिटवीन I एंड F। उसके बाद G जो है वो I और F के दरमियान बैठा है। ठीक है, तो F तो ऑलरेडी यहाँ पे है, G इज बिटवीन I एंड F। तो G जो है, G कहाँ हो सकता है, G तो या तो यहाँ हो सकता है बिटवीन I एंड F, यहाँ पे I हो सकता है और यहाँ पे ऑलरेडी F है। दूसरी कंडीशन है G के होने की, वो ये है कि G इज बिटवीन I एंड F, G यहाँ हो सकता है, G इज बिटवीन I एंड F, F यहाँ पे है, यहाँ पे I होगा। ठीक है, सो यहाँ भी हो सकता है G इज बिटवीन I एंड F, यहाँ भी G इज बिटवीन I एंड F। ओके, उसके बाद H a lady member is second to the left of J, H a lady member is second to the left of J। H जो है एक लेडी मेंबर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। अगर लेफ्ट ऑफ J में ले लूं, लेफ्ट ऑफ J के सेकंड में, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन। H इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J मीन्स दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। ये J का लेफ्ट साइड है, ये J का राइट साइड है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर को फेस कर रहे हैं, जो हमारा ये होगा, ये क्लॉकवाइज होगा वो हमारा लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो है वो राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज राइट होगा और क्लॉकवाइज हमारा। तो गाइस ये भी दिया है कि H लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, तो H जो है वो लेडी मेंबर है। दैट मीन्स हम, अगर हमने लेडी मेंबर को हम डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि लेडी मेंबर्स खाली तीन है खाली। ठीक है, और वो एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं बैठे। ठीक है, उसके बाद F a male member is seated opposite to E, F a male member is seated opposite to E, that means F अगर मेल मेंबर है, ये E के अपोजिट में बैठा है, that means E के अपोजिट में जो बैठा है, that means वो यहाँ हो सकता है, बाहर की तरफ मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। इस वाले अरेंजमेंट को यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो इससे हमें और एक चीज पता चली, जो H इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J मीन्स यहाँ पे होगा। ठीक है, तो H जो है, H सिर्फ
इसकी कंडीशन जो है लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है। तो राइट साइड में अगर लेफ्ट ऑफ मुझे दिखाना है जे के, तो ये तो राइट साइड है जे का, तो अंदर वाली कंडीशन जो है ये तो राइट साइड आएगा ना जे का, ठीक है, तो अंदर वाली कंडीशन जो है वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास खाली कौन सी कंडीशन रहेगी, बाहर वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे से हमें ये पता चला। उसके बाद हमें दिया है कि एफ ए मेल मेंबर इज अपोजिट टू ई, एफ जो है वो ई के अपोजिट में बैठा है, ठीक है। हियर इज एफ, इट इज ई, एंड ई इज ए लेडी मेंबर। जो ई है वो क्या है, लेडी मेंबर है। लेडी मेंबर हम किससे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, और एफ एंड आई के दरमियान भी एक लेडी मेंबर है। एफ एंड आई के दरमियान कौन सा है, जी है, ठीक है, और एफ एंड आई के दरमियान एक लेडी मेंबर, दैट मीन्स जी इज अ लेडी मेंबर। तो हमारे पास लेडी मेंबर्स की पहली कंडीशन जो थी वो थी कि हमारे पास 3 लेडी मेंबर्स है एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो जी है, ई है और एच है, 3 लेडी मेंबर्स है जो कि एक दूसरे के नेक्स्ट में नहीं बैठे हैं। तो अगर मैं फाइनल में इनकी पोजीशंस को यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक हमें एफ और जी आ गया, एफ और जे आ गया, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे हमें एच के बाद यहाँ पे ई है, ई के बाद यहाँ पे आई है और जी है। तो एक पोजीशन खाली रहती है, तो वो पोजीशन किसकी होगी, यहाँ पे इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो वो पोजीशन किसकी होगी, वो होगी जे, जे के बाद के की वो पोजीशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास सारी जो पोजीशंस है वो आ गई, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जे है, जे लेडी मेंबर है, जी भी लेडी मेंबर है और ई भी लेडी मेंबर है। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट हमारा जो है वो कैसे क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया था देयर आर 3 लेडी मेंबर्स नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। पहली कंडीशन थी देयर आर 3 लेडी मेंबर्स नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। देयर इज अ लेडी मेंबर एच, ई एंड जी एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। पहली कंडीशन होगी, ठीक है। J is between L and F, J is between L and F, whereas J is between L and F, okay, ये भी होगी। G is between I and F, G is between I and F, G जो है वो I और F के बीच में है, ओके, ये भी होगी। H लेडी मेंबर है, H जो है वो लेडी मेंबर है, ये भी होगी, ओके, H लेडी मेंबर है। इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ये सेकंड पोजीशन पे है लेफ्ट ऑफ जे के। जे अगर यहाँ पे है तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, और ये वाला इसका साइड जो है वो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे मैंने दिखाया। तो इससे हमारा जो था अंदर वाली कंडीशन लेफ्ट ऑफ जे ये वाला साइड आता था, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन अंदर वाली कंडीशन यहाँ पे कैंसिल होती थी, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ जे, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, दैट मीन्स एच इज हियर, ओके। एफ मेल मेंबर, एफ जो है वो मेल मेंबर है, ये भी कंफर्म हो गया। उसके बाद है सीटेड अपोजिट टू ई, एफ जो है वो ई के अपोजिट में है, ठीक है। ए लेडी मेंबर, ई क्या है, ई लेडी मेंबर है और एफ मेल मेंबर है, ठीक है। देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ और आई के दरमियान भी एक लेडी मेंबर है, दैट मीन्स जी इज ए लेडी मेंबर। तो हमारे पास लेडी मेंबर्स भी 3 आ गए, ठीक है, और हमारे पास सारी कंडीशंस बराबर आ गई। हाउ, उसके बाद क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड अब पूछे जाएंगे, वी कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेरी इजीली। How many persons are seated between K and F? How many persons are seated between K and F? There is a K, there is F. How many persons are seated? अगर हम राइट साइड चेक करें 3 है, और लेफ्ट साइड चेक करें 1 2 3 3 है, तो ये नहीं बोला गया है किस साइड है, क्योंकि दोनों साइड से 3 ही है, ठीक है, A, B and C, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। उसके बाद who among the following are 3 lady members? Who among the following are 3 lady members? We already know number of lady members in our group, okay. There are only 3 lady members, G, E and H. G, E and H are the 3 lady members. E, G and H, that means option number B इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम इसके रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद ही करो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार देखो, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, दैट मीन्स हम एक रो बनाएंगे, उस पर हम 4 पोजिशन जो है वो शो करेंगे। तो 4 पोजिशन आर सिटिंग इन अ रो, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, उसके लिए हम दूसरा एक यहाँ पे ये बनाएंगे, ठीक है। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी और ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी, ये 2 कंडीशंस आ सकती है, ठीक है। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, लेकिन नॉट नेक्स्ट टू सी, ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी मीन्स यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, दैट मीन्स सी यहाँ पे है, ठीक है, या सी यहाँ पे है। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ये बी के साथ है, लेकिन
सी के साथ में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट नेक्स्ट टू सी, दैट मीन्स सी जो है वो इस साइड हो सकता है। इसी तरह से सी यहाँ पे ए के नेक्स्ट में यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। नॉट ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, अगर सी डी के साथ में नहीं बैठा है, दैट मीन्स डी इज नॉट हियर, ओके, और नाइदर डी इज here. If C is staying next to, if C is not sitting next to D, who is or are occupying seats adjacent to D. तो D के साथ में फिर कौन बैठा है वो आप एक बार खुद ही चेक करो, D कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो D पॉसिबली यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अब चेक करो कंडीशंस के हिसाब से फिर इसके अराउंड कौन बैठा होगा और कौन बैठे होंगे, ओके। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। आज का लेक्चर जो है हमने ओवरऑल सारे अरेंजमेंट्स इसमें कवर कर लिया। हमने लीनियर अरेंजमेंट लिया जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक रो में बैठे थे, हमने 2 अरेंजमेंट्स लिए, ठीक है, 2 लीनियर जो है रोज लिए, ठीक है, जिसमें 2 3 3 6 बंदे बैठे थे, ठीक है, 2 रोज में। इसी तरह से हमने सर्कुलर अरेंजमेंट लिया, हमने जो है स्क्वायर का अरेंजमेंट भी ले लिया। कभी जो है हमारे पास हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन का भी कभी अरेंजमेंट आ सकता है, बट दैट इज नॉट एज गुड, उतना नहीं बोला जाता है वो, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है दैट, लेकिन वो जो है वो इसके साथ स्क्वायर के साथ मैच करता है, ओके, एंड दैट इज नॉट दैट टफ। तो आई होप गाइज आपको आज का जो मेरा लेक्चर है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आज के आप लेक्चर को जो है उसको लाइक करें और उस लेक्चर को जो है अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल जो है प्रैक्टिस टू लर्न उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।